मातरम। और देख सकते हैं डेली आपकी क्लास हम आपको दे रहे हैं। इस समय आपकी यूपी जीके आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था। चलिए कह रहा है सर पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ हमारे मिलेगा ऐप में, और ऐप की लिंक दे दी गई है नीचे, तो उससे आप लोग जुड़ के क्लिक कर सकते हैं। चलिए बताइएगा कि सरकारी जो सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का जो प्रयोग अनिवार्य किया गया था, ये कब किया गया था। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है 1968। बिल्कुल सही है। याद रखिए कि आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने 1968 से हिंदी को सभी सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया था। तो आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर लगाना है, ठीक है ना। 47 मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर सी नंबर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था जो कि 1845 में गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में निकलना शुरू हुआ था। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है, याद रखिए ये है बनारस अखबार। याद रखिए आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। बनारस अखबार का जो प्रकाशन हुआ था वो आपके जनवरी 1845 में हुआ था, ठीक है। संपादक कौन है, तो गोविंद नारायण थत्ते थे, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है संगीत, नृत्य, उत्सव और मेले से संबंधित दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए बताइएगा किस यहाँ पर बताइए कौन सा लोकगीत है जो बरसात के महीने में गाया जाता है, बरसात के महीने में गाया जाता है। चलिए बहुत अच्छे, सबका प्रयास यहाँ पर आ गया है। आंसर आ रहा है यहाँ पर देखिए बी नंबर, ये कजरी है, ठीक है। कौन है, तो आपका जो कजरी है, कजरी है ना, इसे कजली के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये लोकगीत है, उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका सही जवाब यहाँ पर क्या बनने वाला है। चलिए भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और संख्या यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि यूपी जीके मैंने यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, मतलब यूपी जीके अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो बता दीजिए, यूपी जीके सीरीज खत्म कर देंगे, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर दूसरा जो भी आपको पढ़ना है कर सकते हैं, ठीक है। सभी कब कमेंट शो हो रहे हैं। चलिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है 112 नंबर में। देखिए बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से आप लोग जानते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध आपके शहनाई से, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद दिया है जाकिर हुसैन, कह रहे हैं हारमोनिया वादक है। तो भाई शहनाई वादक आपके हारमोनिया, ये तो आपका नहीं लग रहा है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये तबला के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए, तो आपके तबले के लिए जानते हैं, तबले के लिए ये आपके जाने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वहीं पर जो आपका अमजद अली खां है सरोद वादक हैं। तो आंसर आपका सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा यहाँ पर कौन सा है जो कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु है और ये प्रथम संगीत महाविद्यालय है। चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर 113 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, ये है आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि आपके लखनऊ में है, ठीक है। ये आपके लखनऊ में है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है चरुकुला प्रमुख लोक नृत्य है, चरुकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब यहाँ पर क्या बनने वाला है। चलिए चरुकुला पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पर लॉक करिएगा, आंसर आ रहा है बी नंबर। ये आपके ब्रजभूमि क्षेत्र का, याद रखिए ब्रजभूमि का है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो चरुकुला के बारे में हमने आपको बताया था कि जैसे बैलगाड़ी का कोई रथ होता है या पहिया, मतलब जो पहिया होता है उसमें घड़े रखकर उसमें दीप रखा जाता है ना, दीप जलाए जाते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा। ये देखिए आपका जवाब आ रहा है ए नंबर कौशाम्बी। कौन सा है, कौशाम्बी। आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, सही कूट का चयन करना है। तो देखिए आपसे दिया गया बिरहा, और बिरहा जो आपके देख सकते हैं ये आपका कह सकते हैं सही सुमेलित है बिरहा। तो देखिए बिरहा आपका यहाँ पर हो जाएगा भोजपुर हो जाएगा, ये तो सही जा रहा है। फिर दिया है कजरी, कजरी आपके अवध क्षेत्र में आपका है, ये भी सही जा रहा है। फिर आपका दिया है पावरा, ये आपकी ब्रजी आपका हो जाएगा, ठीक है। रसिया
रसिया आपसे, यह नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो पंवरा है, ठीक है, कौन सा है यहाँ पर, जो पंवारा है ये आपका बुंदेली है, क्या है आपका बुंदेली है, और जो आपका रसिया है ये ब्रज का है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बनेगा, मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बन गया, 2 बन गया, फिर इसके बाद 4 हो गया, फिर आपके यहाँ पर 3 हो गया। तो इस प्रकार से 1 2 4 3, 1 2 4 3, देखते हैं कोई ऑप्शन है, 1 2 4 3, आंसर कौन सा है, डी नंबर राइट हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। चलिए, कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जो आप दीजिएगा लोकप्रिय गीत बुंदेलखंड का ना, ये बुंदेलखंड का आपका आहला, जिसका आंसर आ रहा है बी नंबर, ये आहला आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कि आपने आहला को सुना भी होगा, आहला और उदल 2 बहादुर आपके भाई थे, उनके कारनामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महोबा के जो राजा थे परमल की सेवा किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए 118 नंबर में यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा। चलिए खड़ी बोली हो जाएगा क्या, चलिए खड़ी बोली यहाँ पर आपको याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, खड़ी बोली में आपकी भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा, ये पहले कवि आपके माने जाते हैं। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र जो आपका है कहाँ पर है। चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र जो आपका है ये कहाँ पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, जब माध्यमिक की बात करते हैं तो आपके कहाँ पर, आपके प्रयागराज में, कहाँ पर है, प्रयागराज में, जो स्थानीय संस्कृत के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, छात्रों में उनके लोकप्रियकरण और क्षेत्रीय पहचान के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सितार मिश्रण है, बताइएगा जो सितार है ये किसका मिश्रण होता है। सितार जो मिश्रण है किसका मिश्रण है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, बांसुरी या वीणा का है, बांसुरी सारंगी का है, वीणा या तंबूरे का है। तो नोट करिए, आंसर आपका सी हो जाएगा, वीणा और तंबूरे का ये मिश्रण होता है। याद रखिए, हिंदू मुस्लिम शैली का ये मिश्रण है। याद रखिए, अगर पूछे ऐसा कौन सा वाद्य है जो हिंदू और मुस्लिम का संयुक्त रूप से आपका है, तो आपका हिंदू मुस्लिम शैली से बनाया गया है यहाँ पर सितार। ठीक है, आविष्कार का जो श्रेय जाता है अमीर खुसरो का जाता है। याद रखिए किसे, तो आपके अमीर खुसरो को जाता है। याद रखिएगा, अमीर खुसरो आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। चलिए कर्मा कहाँ का हो जाएगा, सोनभद्र, महोबा, मथुरा या खीरी। चलिए सोनभद्र आंसर लॉक कर दिया जाए। चलिए आंसर लॉक कर दिया गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा सोनभद्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के जो आपके आदिवासी हैं वहाँ पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, यहाँ पर 122 का जवाब दीजिएगा। देखिए आपका हरिदास जयंती आपका जवाब आ रहा है वृंदावन में। देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा, ये आपके वृंदावन में आपकी याद रखिएगा, आंसर आपको बन जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का जो प्रथम संगीत महाविद्यालय है वो आपका कौन सा है। चलिए संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए अभी आपने जवाब दिया था भातखंडे, है ना, भातखंडे हिंदुस्तान जो संगीत महाविद्यालय है, आंसर आपका बी नंबर राइट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए भाई सुमेलित कर लेते हैं। यहाँ पर देखें एक मेला दिया गया है बटेश्वर मेला, और आपको पता है बटेश्वर मेला लगता है कहाँ पर, आपके आगरा में लगता है। कहाँ पर लगता है, आगरा में लगता है। यहाँ पर मिलान कर दिया गया, इसको 3 कर दिया गया। देवा शरीफ का मेला लगता है कहाँ पर, तो आपकी बाराबंकी में लगता है, इसको हमने यहाँ पर कौन सा, ये आपका हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, हरदास जयंती अभी आपने पढ़ा कि हरदास जयंती ये आपकी वृंदावन में है, इसका 4 हो गया। नौचंदी महोत्सव जो कि आपके यहाँ पर मेरठ में हो जाएगा, है ना, प्रयागराज के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला नौचंदी मेला आपका है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, 3 1 4 2, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे इनमें से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है, अर्थात जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, वो आपके इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा 125 नंबर में।
चलिए 125 नंबर, 125 नंबर सबको जवाब देना है। देखिए आपका जवाब आ रहा है। देखिए आपका जो विंध्याधीन है इनका संबंध है, शंभू महाराज भी आपके हैं, लच्छू महाराज भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो ध्रुव तारा जोशी हैं इनका संबंध इससे आपका नहीं है। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए 126 नंबर में कजरी कह रहा है बनारस है, बिरहा कह रहे हैं कानपुर है, होली दिया गया है ब्रजक्षेत्र से, नौटंकी है आपके हाथरस से। अब यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिरहा दिया गया है कन्नौज से। तो आपको पता है बिरहा लोक गायन एक विधा है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की है ना, कहाँ की है ये आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। इस कारण से आंसर बी नंबर आपका मैच नहीं खा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए 127 नंबर को लॉक करिएगा। देखिए कर्मा कह रहे हैं महोबा से है, ठीक है। धुरिया दिया गया है धुरिया, तो यहाँ पर देखिए धुरिया जो आपका है बुंदेलखंड का है। अच्छा, धीवर कहार लोग करते हैं, नटवरी पूर्वांचल करते हैं। कर्मा महोबा दिया है, यही आपका गलत हो गया। क्यों? कर्मा ए नंबर जो दिया है यही आपका गलत दिया गया है। कर्मा ये आपके कह सकते हैं, आपके अभी आपने पढ़ा था कि ये आपके सोनभद्र क्षेत्र का है। कहाँ का है? सोनभद्र क्षेत्र का है। वैसे देखा जाए जैसे आपका कर्मा हो गया छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित है, आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। और बिलासपुर, रायपुर, दुर्गापुर आपकी जगह में है। यहाँ पर आंसर ये नंबर गलत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित की नहीं है। कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका ऐतिहासिक है, पुरातात्विक है, कलात्मक निधि है, इनकी देखरेख करने के लिए यहाँ पर स्थापित संस्कृत विभाग का जो कार्य है वो कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग इनमें से क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा कि उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका प्रकाशन कर सकते हैं, उसका अभिलेखीकरण कर सकते हैं, लेकिन उसकी बिक्री नहीं किया जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, 129 का जवाब दीजिएगा। देखिए आला दिया गया है महोबा से, ये तो आपका सही दिया है ना। फिर दिया गया है बिरहा कन्नौज से, दिया गया है बिरहा कन्नौज, तो देखिए आपका बी नंबर आपका गलत हो गया, क्योंकि बिरहा कन्नौज से नहीं है, बिरहा कन्नौज से नहीं है, ये आपके पूर्वांचल से है। और जैसे आपका भोजपुरी वाला भाषा जो क्षेत्र है बिहार के, वहाँ पर आपको मिलता है। तो आपका बी नंबर गलत हो गया। सरसिया है बरसाना से और कजरी है मिर्जापुर से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा, सितार, तबला, सरोद या वीणा। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिए वीणा, जिसका जवाब आ रहा है डी नंबर। यहाँ पर वीणा ये भारतीय संगीत में सबसे प्रयुक्त आपका प्राचीन वाद्य यंत्र है। याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुमेलित यहाँ पर करना है। चलिए सुमेलित करिए, यहाँ पर आपका कौन सा सुमेलित हो जाएगा। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है, ये संबंध है आपके सितार से है। उस्ताद वियासत खां है, ठीक है। कौन है? उस्ताद वियासत खां का जो संबंध है ये सितार से है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपका 4 हो गया। फिर दा हुसैन नारसी का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो आपके हिंदी रंगमंच से, इसका 3 हो जाएगा। सितारा देवी का संबंध किससे है, तो आपके कथक से हो जाएगा। और इसके बाद जतिन भट्टाचार्य का संबंध किससे है, तो आपकी सरोद से हो जाएगा, इसका 1 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है 4 3 2 1, 4 3 2 1। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या आ रहा है, डी नंबर हो जाएगा, 4 3 2 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, आपके ग्वालियर में जवाब आ रहा है। आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके ग्वालियर में है। आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न से किस एक क्षेत्र से है। चलिए राई जो लोक नृत्य है ना, इसका जो संबंध है वो आपके किस एक क्षेत्र से है। चलिए पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, या बुंदेलखंड क्षेत्र से है। चलिए 133 नंबर में, तो 133 नंबर में आपका जवाब आ रहा है डी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से। याद रखिए राई जो नृत्य है ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक आपका है। यह नृत्य गुजरात के भी प्रसिद्ध गरबा नृत्य के समान ही है। जैसे गुजरात में गरबा होता है उसी प्रकार का ये भी आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है।
ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखिए ताज महोत्सव मनाया जाता है ये आपकी कब, चलिए कोई है जो जवाब दे सकता है। देखिए आपके 27 फरवरी तक ये चलता है, मतलब ये फरवरी महीने में मनाया जाता है। आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, फरवरी महीने करीब करीब देखा जाए 10 दिन तक का ये चलता है वास्तव में देखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, 135 नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए दिया, आला दिया गया बुंदेलखंड से, सही दिया है। बिरहा पूर्वांचल से दिया है, अब तो सही दिया गया है। चैता दिया गया रुहेलखंड से, और चैता जो कि आपका देखा जाए ये चैता उत्तर प्रदेश में जैसे वाराणसी के आसपास का एरिया है, याद रखिए चैता जो आपके हैं ये वाराणसी वाले जो एरिया में है वहाँ पर आपका है, इस कारण से सी नंबर है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर जो आपका दिया है कजरी वाकई अवध का है। ठीक है, तो ये भी सही दिया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सही जो आपके बनने वाला है बनारस घराना, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बनारस घराना आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए ब्रज क्षेत्र दिया गया है दीवारी, नटवरी, चरकुला और जोगनी। 137 नंबर, 137 नंबर लोक नृत्य दिया गया है। चलिए कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है, आंसर सी। याद रखिए ये चरकुला नृत्य जिसका आ रहा है, राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, चरकुला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, यहाँ पर 138 का जवाब दीजिएगा। सैयद सलार मेला लगता है ये आपके कहाँ पर है, चलिए बहराइच। चलिए बहराइच आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, बहराइच आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है। तो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाने वाला यहाँ पर नृत्य इनमें से कौन है, कर्मा, सहरा या यहाँ पर ठड़िया या चरकुला। चलिए जवाब आ रहा है सहरा है। देखो यहाँ पर नृत्य की बात किया गया है और नृत्य यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर सहरा हो जाएगा। सहरा ये अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करते हैं और उसी समय ये नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए देखिए आपसे दिया गया बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा, चलिए बताइए उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा नहीं है लोक नृत्य। चलिए देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, ढोला मारू, है ना। कौन सा, यहाँ पर जो ढोला मारू है ये राजस्थान की लोक कथा है। क्या है, ये राजस्थान की लोक कथा है। कहाँ की है, तो आपके राजस्थान की, याद रखिए राजस्थान की है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है चरकुला, रास, कर्मा या मुरिया। चलिए अवध का देखिए यहाँ पर दिया गया है, चरकुला है, रास है, कर्मा ये तो है, लेकिन मुरिया जो आपका है, मुरिया ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर, ये यूपी का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है राई लोक नृत्य है, राई लोक नृत्य है, ये आपका कहाँ का लोक नृत्य है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए राई आपका बुंदेलखंड का है। कहाँ का है, बुंदेलखंड आपका हो जाएगा, आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो स्थित है वो आपकी कब है, ये जो आपका बनाया गया था ये कब बनाया गया था, संगीत जो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो है ये कब बनाया गया था। चलिए 143 नंबर में डेट बताइएगा। डेट है आपका 2001 में, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 2001। काफ़ी लोगों का जवाब बिल्कुल से राइट आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए किसने नहीं दिया है, देखिए आपके यहाँ पर दिया बिंदादीन ने दिया है, उस्ताद दूल्हे खान ने भी दिया है, यहाँ पर इलायत खान ने दिया है, लेकिन मेहंदी, है ना, यहाँ पर याद रखिए मेहंदी को छोड़कर जितने भी हैं सभी ने योगदान दिया है आपके सांस्कृतिक विकास में जो कि लखनऊ में। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया है वो किसने किया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए भाई
लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं बाद में, और अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो किया वो किसने किया था? 145 का जवाब दीजिए। चलिए, 145 नंबर में यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए, आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा शिवनंदन नौटियाल। ठीक है, कौन है? शिवनंदन नौटियाल है, याद रखिए। आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी पेंटिंग थी सत्यम शिवम नामक जो पेंटिंग थी वो शिवनंदन नौटियाल के द्वारा ये कलाकारी इनमें से की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाहपुर जो उत्सव है ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चलिए, 146 नंबर में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। चलिए, आगरा में। चलिए, आगरा आंसर आपका बिल्कुल सही है। आपका जवाब यहाँ पर डी बनेगा भाई, आगरा में है। ठीक है, बी नंबर मत लगाइए, डी नंबर लगाना है। ये आपके आगरा में है। ठीक है, हमने इसको पहले बता भी दिया है। अगला है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो किया था किसने किया था? चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ किया वो किसने किया? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ किया था ये आपके हुमायूं ने किया था। याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हुमायूं जिसका जवाब आ रहा है, राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। जब वो अपने निर्वासन काल के दौरान भारत आया था तब से ही दो महान फारसी कलाकारों से मिला और इसके बाद यहाँ पर कलाकारी सीख गया था। ठीक है, एक कलाकार में अब्दुल मसद थे और मीर सैयद थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन कथक कलाकार नहीं है? निम्न से कौन कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार नहीं है, यहाँ पर 148 का जवाब दीजिए। चलिए, देखिए बिरजू महाराज हैं। ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज ये आपके कथक कलाकार आपके नहीं है। याद रखिए, ये संबंध किससे है? जवाब दीजिएगा। इन लोगों में जितने लोग जुड़े हैं तो बताइएगा किशन महाराज को जो संबंध है वो किससे संबंध है? आप लोगों ने जवाब सही दिया है, लेकिन आप बताइए कि इनका संबंध है किससे है। चलिए, यहाँ पर किशन का जो संबंध है किससे, ये जवाब दीजिए। तबला, वेरी गुड। याद रखिए, ये तबला वादक है। याद रखिए, इनका संबंध किससे है? तबला वादक थे। याद रखिए, ये बनारस घराने के वादक थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखो दिया गया है यहाँ पर गोविंद साहब, ये जो मेला लगता है गोविंद साहब मेला, ये लगता है कहाँ पर? तो आपका ये हो जाएगा सहारनपुर। कैलाश मेला जो लगता है वो आपके कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? आपके आगरा में लगता है। ठीक है, सैयद सलार मेला आपकी कहाँ लगता है? तो बहराइच में लगता है। ठीक है, बहराइच में लगता है। और इसके बाद जो आपका है अगला गड़बड़ हुआ भाई। क्या गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ ये हुआ है। ठीक है, गड़बड़ कौन सा हुआ है? पॉइंट ये वाला गड़बड़ हुआ है। ये जो गोविंद साहब मेला है ना, ये गोविंद साहब जो मेला है वो अम्बेडकर नगर में होता है ना। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, कैलाश मेला आपके आगरा में होता है, और इसके बाद कौन सा है? सैयद सलार मेला, ये आपके बहराइच में है, और सासे साकुम्बरी मेला ये सहारनपुर में है। तो अब इसका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय, चलिए राम राम भाई, राम राम। चलिए, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला जो लोक नृत्य है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? कजरी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आंसर बी हो जाएगा, कजरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा? चलिए, भीमसेन जोशी का जो संबंध है ये आपका किससे हो जाएगा? बी नंबर। चलिए, बी नंबर लॉक करते हैं। किसान घराने से, किराना घराने से। किससे हैं? तो आपके किराना घराने से। याद रखिएगा, किराना घराने से हैं। ठीक है, और याद रखिए इन्हें 2008 में, कब? 2008 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत रत्न भी इन्हें प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, भीमसेन जोशी को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए, आपसे दिया गया है मेला, त्योहार और इनका आयोजन। देखते हैं कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। देखिए, आपका दिया गया है पशु मेला। ये पशु मेला जो कि आपकी बटेश्वर में है, आगरा के पास, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 नंबर। द्रौपद मेला कहाँ लगता है? तो आपकी वाराणसी में लगता है। वाराणसी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो आपके अम्बेडकर नगर में लगता है, इसका आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। माघ मेला कहाँ लगता है? तो आपके प्रयागराज में लगता है, इसका आपका 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर क्या हो गया? ये नंबर आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 153 का जवाब दीजिएगा।
चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए देखिए, आपका 153 नंबर यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। बिरहा का जो संबंध है, बिरहा का संबंध है वो आपके कहाँ से है। बिरहा का संबंध जो आपका है ये आपके पूर्वांचल से है, ठीक है। और इसके बाद जो दिया गया है कौन सा, यहाँ पर रसिया, रसिया जो आपका हो जाएगा ये ब्रजभूमि से है, ठीक है। और इसके बाद दिया गया है आहला, जो है आहला ये कहाँ से है, आहला जो आपका है ये कहाँ से है, तो आपके बुंदेलखंड से आपका हो जाएगा। और कजरी जो आपका है, कजरी ये कहाँ से हो जाएगा, तो आपके अवध से हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सही हुआ है ना, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका बनेगा यहाँ पर 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। यहाँ पर देखिए 3 1 2 4 आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है ये इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 154 नंबर में जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से क्या है, धोबिया है, राय है, सायरा है, या इनमें से कौन बनेगा। चलिए इनमें से आंसर आ रहा है डी नंबर। देखिए सभी आपके हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है भातखंडे संगीत संस्थान ये आपके 1926 में, ठीक है, 1926 में बना था, ये सही दिया गया है। फिर दिया गया है राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, ये सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, ये सही दिया गया है। भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में, ये भी सही दिया गया है। मतलब ये भी जो आपके ऑप्शन है वो सभी क्या हैं, बिल्कुल आपके हो जाएंगे क्या, यहाँ पर बिल्कुल तरीके से कह सकते हैं कि बराबर मिलान इनके सही दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए, मिर्ज़ापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, एक किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी आपको बताया गया था। जो मिर्ज़ापुर है एक कजरी के लिए है, किसके लिए, एक कजरी के लिए है। चलिए बताइए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इनमें से राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, सही जवाब दीजिएगा। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कथक है, आरा महोबा है, अमजद अली खां सरोद है, और बिरहा आपका हो जाएगा कन्नौज। मतलब यहाँ पर आपका जवाब मिल चुका है, आंसर आपका आ चुका है। कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बिरहा जो आपका कन्नौज दिया है। अभी हमने बताया बिरहा का जो संबंध है ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, क्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया है कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। चलिए जवाब दीजिएगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है पूर्वी शास्त्रीय उत्तर प्रदेश से, है ना। यहाँ पर देखिए आपका कथक हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, ये नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे शाकंभरी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी मेले का जो आयोजन किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा शाकंभरी मेला। अभी आपको पढ़ाया गया था कि आपकी कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर में है। कहाँ पर है, सहारनपुर में हो जाएगा, आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में है। चलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो अगर एक ही पॉइंट आपको पता चल गया तो आंसर दे सकते हैं कि आपके अवधी बोली के हैं, आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है 161 में। चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका आहला है बुंदेलखंड से दिया गया है, ठीक है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश दिया है, ये भी सही दिया है। कजरी दिया है रुहेलखंड से, कजरी रुहेलखंड दिया है, बल्कि आपकी कहाँ से है, तो आपकी मिर्ज़ापुर से है। कहाँ से है, मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर से कह सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो सी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो चैता है यहाँ पर चैता होना चाहिए, चैता अवध और भोजपुरी क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बुंदेलखंड का देखिए यहाँ पर जो ख्याल नृत्य है यहीं का है, पाई डंडा जो आपका है यहीं का है, राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है बढ़ैया नृत्य, क्या बढ़ैया नृत्य आपका बुंदेलखंड का नहीं है, आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली मनाई जाती है, ये कहाँ मनाई जाती है। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका जो आपको जवाब देना है आप सभी को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है।